professional development, competence and expertise. There are two primary elements of professionalism. Professionalism के दो primary elements हैं. एक है specialized skill और दूसरा training. Specialized skill and training का मतलब ये है कि आपने कोई skill सीख तो ली, जिस तरह हमारी हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होती हैं उस पर आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं. वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपने देख ली, लेकिन वो आपको आती है या नहीं आती, ये बेस करता है आपकी ट्रेनिंग पे कि आप किस तरह के सेटअप में काम कर रहे हैं और आप अपनी उन स्किल्स को किस तरह फोकस करके आप अपना यूटिलाइज कर रहे हैं उस स्किल्स को. तो एक बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी को में दो एलिमेंट जरूरी हैं. एक तो स्पेशलाइज्ड स्किल आनी चाहिए, दूसरा आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. Professional skills are dynamic and contextual. Clinical approaches change based on emerging research and they may be applied differently in different organization or practice setting. प्रोफेशनल स्किल्स जो होती हैं वो दो कॉन्सेप्ट रखती हैं. मतलब वो एक फोकस कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज्ड लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल कहते हैं, और एक होता है डायनामिक. मतलब वो भी किसी भी एक्टिविटी के हिसाब से जो है मॉडिफाई हो सकता है. और जो आपके क्लिनिकल अप्रोचेस है, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको क्लिनिकल अप्रोचेस मतलब आपको रिसर्चेस के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह की रिसर्च हुई है और वो आपके सेटअप में किस तरह से अप्लाई हो. As a professional, PTs also have an obligation to update their skills. Being a professional physiotherapist, being a healthcare provider, ये आपकी obligatory duty है कि आपको वो स्किल्स जो रिसर्च स्किल्स हैं वो आनी चाहिए. रिसर्च लिटरेचर जो अपडेट हो रहा है वो पता होना चाहिए. आपकी जो स्किल्स हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए. अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस का स्कोप क्या है? एरॉट तो नाम था एक रिसर्चर का, उसने नोट किया था कि दैट कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैव वेरी डिफरेंट कैनोटेशंस. वो कहता था कि जो है कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंस ये है कि आप अपनी जो है एक फील्ड में रहते हुए मुकाबला करें, चाहे आप अपने आप से या किसी और से. और एक होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि आप अपने आप को किस तरह ग्रो कर रहे हैं. किसी का मुकाबला नहीं है, लेकिन आप अपने आप को किस तरह ग्रो कर रहे हैं. दोनों चीजें होती पॉजिटिवली ही हैं, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग है. Competence suggests a dichotomous evaluation. दो तरह की इवेल्युएशन प्रोसेसेस होते हैं कॉम्पिटेंस के. दैट इज अ पर्सन इज ईदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट enables individuals who work in profession of physical therapy to assume an attitude of inquiry. और दूसरा जो इसका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है वो है टू engage in assessment and action that will provide the opportunity to. किस तरह होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको किसी पेशेंट के असेसमेंट में इंगेज करके उसकी किस चीजों को फोकस रखना है. आप मेंटेन करेंगे, अपडेट करेंगे अपनी नॉलेज और स्किल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं. अचीव इंडक्शन टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, recapture the mystery of concept, create, anticipate and actively respond to change, competent or not to perform a particular task. ये चार चीजें बताती हैं आप किस तरह पेशेंट सेंटर्ड होते हैं. पेशेंट सेंटर्ड के आपको जो है पेशेंट पे अपनी नॉलेज को किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह इंडक्ट करना है, और अगर जो भी कॉन्सेप्ट है आपके मिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट है उसको उसकी कंडीशंस के हिसाब से किस तरह मॉडिफाई करेंगे और उसको पर्टिकुलर टास्क के तौर पे परफॉर्म करना है.
फिर हम आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनलिज्म। क्वालिटी जो होती है वो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी एड्रेसेस हाउ वेल द प्रोफेशनल परफॉर्म्स दीज टास्क। Some skills such as communication of basic information do not necessarily depend on quality of effectiveness. Other skills such as for example है क्वालिटी ये होती है कि आप किस मयार का ट्रीटमेंट या किस मयार की स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से, आपका क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है। अब जैसे कम्युनिकेशन आ गया, सच एज कम्युनिकेशन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन डू नॉट नेसेसरीली डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस। अदर स्किल्स सच एज जैसे स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है, जैसे मैंने बात की थी हैंड्स ऑन वर्कशॉप होती है, हैव अ वेरी नैरो स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस बट रिक्वायर हाई क्वालिटी टू बी इफेक्टिव। आपने सीख लिया हैंड्स ऑन वर्कशॉप से, जब तक आप प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप उसकी अच्छी क्वालिटी की स्किल्स सामने वाले को, अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप एक मयारी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी स्किल्स की, तो वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं होगी एज अ ट्रीटमेंट। फिर हम आ जाते हैं एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज आर टेक्निकल स्किल्स। Expertise in physical therapy involve a blending of cognitive, technical, psychosocial, interactive and moral skills. जो ये टेक्निकल स्किल्स है फिजिकल थेरेपी की, एक्सपर्टीज जो है, ये सारा ब्लेंडिंग है आपकी इन सारी चीज़ों का। कॉग्निटिव, टेक्निकल, साइकोसोशल, इंटरेक्टिव एंड मॉरल स्किल्स को जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज जो होंगी कि आप बीइंग अ प्रोफेशनल कितने एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर। क्वालिटेटिव स्टडी में अगर हम देखें तो आपकी 4 स्पेशल एरिया आते हैं आपके एक्सपर्टीज में। किस तरह? मल्टी डायमेंशनल patient centered knowledge base that evolves through reflection, collaborative and problem solving approach to the clinical reasoning, focus on movement linked to patient function, sense of caring and commitment to the patient। ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं और आप में ये क्वालिटीज ब्लेंड हो जाती हैं, ये क्वालिटीज, तो आपकी एक्सपर्टीज बनती है। एक्टिविटीज दैट प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? फॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज, ये पॉइंट्स हैं जिससे आप अपनी एजुकेशन को जो है प्रमोट कर सकते हैं, कॉम्पिटेंस लेवल में आ सकते हैं। किस तरह है? फॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशनल कोर्सेज, एम्प्लॉयर इन सर्विस और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप और रेजिडेंसी प्रैक्टिस, changes in work position and new challenges, individual research on topic of interest, reading professional journal, clinical experiences, professional association activities, clinical specialization, general club। अभी आगे और भी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। कैरियर लेडर। कैरियर लेडर जो होता है वो होता है पाथवे दैट स्पेसिफाई द कॉम्पिटेंसीज नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट। ये जितनी भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम बात ही कॉम्पिटेंस के हवाले से कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने कॉम्पिटेंस लेवल को इन्हांस कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटेंस लेवल में किस तरह से चेंज ला सकते हैं। रेजिडेंसी, आप जर्नल्स पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, जिस तरह हम पीछे बात कर चुके हैं सारी। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपर्टीज, रीडिंग प्रोफेशनल जर्नल्स, आप जो है अपनी एसोसिएशन, क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन करें, जर्नल क्लब ज्वाइन कर लें, ये सारी आपकी एक्सपर्टीज को एनहांस करती है। फिर हम आ जाते हैं इंटरेक्शन विद कलीग्स। किस तरह आपका इंटरेक्शन है कलीग्स से, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की नई रिसर्च हुई है या ये नया जर्नल है, इसमें इस तरह की बात लिखी हुई है। वर्किंग विद अ मेंटोर, जो आपके आइडियल हैं, जिनको देख के आप इस फील्ड में आए हैं, आपने इसको ज्वाइन किया है या इस फील्ड में आने के बाद किसी को आपने अपना मेंटोर बनाया है, तो उसके साथ काम करने में जो स्किल्स सीखते हैं आप, एक कॉम्पिटेंस लेवल पे आ जाते हैं। पीयर रिव्यू मतलब फोकस रिव्यू होता है, कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज का रिव्यू कर रहे हैं।
सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, कि आप अपना बार बार अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए. पोस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन, स्टडी ग्रुप्स, participation in interdisciplinary team, participation in clinical researches, leadership in professional association, development of professional portfolio and reflective practice. ये जो है सारे आपके एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप कॉम्पिटेंस लेवल पे जाते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस. फ्यूचर में आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट. फ्यूचर इश्यूज इन फिजिकल थेरेपी, इफेक्ट एंड मैनेज केयर ऑन प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, फोकस्ड ऑन रीइंबर्समेंट. ये वो इश्यूज हैं जो आपको फ्यूचर में सामने आने वाले हैं या आ चुके हैं. बहुत सारे इश्यूज इसमें ऐसे भी डिस्क्राइब हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे सामने आ चुके हैं और जिसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको आपको आगे भी फेस करना है. ट्रांजिशन टू डॉक्टरिंग प्रोफेशन, क्योंकि पहले ही आप पैरामेडिक्स में थे और आप जब डॉक्टरिंग प्रोफेशन में आज आ गए हैं तो आपको उस ट्रांजिशन को अभी तक, जैसे हमारी सोसाइटी में अब बहुत सारी जगहों पे हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे आपको अपने आप को साबित करना होता है. ये इश्यूज हैं. इफेक्टिव इंटरवेंशंस एंड वैलिडेटेड इवैल्यूएशन टूल, ऑटोनॉमस प्रैक्टिस इज स्टिल फोकस पॉइंट है कि ऑटोनॉमस प्रैक्टिस हो सकती है नहीं हो सकती. हालांकि अब ऑटोनॉमस प्रैक्टिस का क्लियर गाइडलाइन जब हमारे पास सामने है, उसके बाद भी ये इश्यूज हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कॉलरशिप इन प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स, professional relationship with other PTs and healthcare professionals, changing role of PTs in society, changing role of PT in organization. बेसिकली जो नीचे हमने ये पॉइंट लिखे हैं 9 एंड 10, सारा मसला ही इसका है. आपको अपने रोल को सोसाइटी में और उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसको फोकस करवाना है कि इस वक्त आपका रोल क्या है. ये सारी चीजें बेसिकली जो है पॉइंट सारा ये है कि अपने रोल को प्रूव करना है. हेल्थ केयर पॉलिसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ फिजिशियंस ओनरशिप एंड फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस एज सेल्फ रेफरल. ये वही आपके सेल्फ रेफरल ऑटोनॉमस बॉडी पे आ जाता है कि अगर आपका फिजिशियन ओनरशिप पे है तो आपकी प्रैक्टिस सेल्फ रेफरल पे कैसे जाएगी. डिस्पैरिटीज इन अवेलेबल हेल्थ केयर रिसोर्सेज, disparities in availability of healthcare information, increase emphasis on lifestyle-induced diseases, global political issues and international economy, role of complementary therapies, cultural competence, lack of diversity in physical therapy profession, conflict between professional ethics and organization of social values. ये आपके फ्यूचर में जो इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे वो सारे हैं कि किस तरह आपको हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को मनमाना है, अपनी कल्चरल गाइडलाइन के अंदर रहते हुए अपने आप के मतलब हेल्थ केयर बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने रोल को साबित करें. अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनलिज्म एंड द फिजिकल थेरेपिस्ट. इसके 4 कंपोनेंट हैं. द 4 कंपोनेंट मॉडल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ एनालाइजिंग. ये जो 4 कंपोनेंट हैं ये क्यों हैं? ये होते हैं कि किसी भी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी स्किल्स को एनालाइज करें, प्रोफेशनल इश्यूज को, फॉर डेवलपिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर डीलिंग विद दोज इश्यूज. जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए. अब 4 कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है प्रोफेशनल सेंसिटिविटी, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल इश्यूज, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, एबिलिटी टू इंटरप्रेट प्रोफेशनल सिचुएशन,
and project consequence of alternative action. प्रोफेशनल सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं उस पर आप फोकस करें, उसकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को देखें और उसकी सारी इंटरवेंशन और प्रॉपरली उसको इवेलुएट करके उसके ऑल्टरनेट एक्शन क्या होगा कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस कंडीशन को किसी और तरीके से कोप किया जाए, ये कहलाता है आपकी प्रोफेशनल सेंसिटिविटी। फिर हम जब बात करें इसी जजमेंट की, प्रोफेशनल जजमेंट की, तो प्रोफेशनल जजमेंट इज द एबिलिटी टू मेक appropriate professional decision based on professional norms and standards and society legitimates expectations of professional behavior। जब हम फ्यूचर इश्यूज की बात कर रहे थे तो हमने उसमें कल्चर को फोकस भी रखा था कि हम अपनी जो भी हैं इश्यूज उसको एक कल्चरल लिमिटेशंस के हवाले से आगे मेंटेन करेंगे। तो जब हम जजमेंट में आते हैं कि आपने किसी भी इशू को रिकॉग्नाइज तो कर लिया, उसमें अब आपकी एबिलिटी कि आप उसको किस तरह अपने, तो आपका प्रोफेशनल डिसीजन बेस्ड होगा कि किन नॉर्म्स में रहते हुए और अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को किस तरह जो है रिफ्लेक्ट करवाना है, प्रेजेंट करना है लोगों की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को भी मद्देनजर रखते हुए। यह आपका कहलाएगा प्रोफेशनल जजमेंट। फिर हम आते हैं प्रोफेशनल मोटिवेशन पे। प्रोफेशनल मोटिवेशन होती है एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज प्रोफेशनल वैल्यूज appropriately in relation to personal, clinical, organizational and other values। जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उसको आपको प्रोफेशनल मोटिवेशन ये होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको इन वैल्यूज को किस तरह सीक्वेंस में लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, अपनी वैल्यूज के हवाले से, वैल्यूज नॉर्म्स की बेसिकली बात की है। प्रोफेशनल कंडक्ट और करेज, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट प्रोफेशनल जजमेंट। जो आपने जजमेंट क्या थी कि हम किस तरह का नॉर्म्स में रहते हुए किस तरह का प्रोफेशनल बिहेवियर शो करेंगे। एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट प्रोफेशनल जजमेंट ड्राइव फ्रॉम कैरेक्टर, इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स एंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। ये आपके 4 कंपोनेंट थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट।